स्टूडेंट्स, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, जिसको हमने एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Crystalline substances can be described by the types of particles in them and the types of chemical bonding that take place between the particles. There are four types of crystals: ionic, metallic, covalent and molecular। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमने पढ़े थे, एमॉर्फस हमने पढ़ा, उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ा था कि जिसके अंदर एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स होती है, दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी हमें टाइप्स पढ़ने हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड, सेकंड इज मेटेलिक, थर्ड इज कोवलेंट एंड फोर्थ इज मोलिकुलर। अब हमने इनको किस टाइप के डिवाइडेड किया है, जो इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग पाई जाती है तथा जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में किस तरह से बाइंडेड है, उनके अकॉर्डिंग हमें इन्हें टाइप्स पे डिवाइड किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं आयनिक क्रिस्टल। द आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज एनायन। यानी जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैटायन से और नेगेटिव चार्ज एनायन से। द आयन में आइदर बी मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। जो आयन्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं और पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। जनरली आयनिक क्रिस्टल फॉर्म फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप 1 and 2 metals and group 16 और 17 नॉन मेटल और नॉन मेटेलिक पॉली एटॉमिक आयन्स। यानी जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो मोस्टली किससे बनते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप्स, यानी जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट और सेकंड ग्रुप्स हैं उनसे, या ग्रुप नंबर 16 और 17 जो हमारा पी ब्लॉक है उसके नॉन मेटल्स और नॉन मेटेलिक पॉली एटॉमिक से ही ज़्यादातर आयनिक क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या होंगे ये, ब्रिटल्स होते हैं यानी सॉफ्ट होते हैं तथा हार्ड होते हैं। ब्रिटल्स यानी डिफरेंट थिंग्स होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज सॉलिड्स बट डू कंडक्ट व्हेन वाटर और इन एक्वा सॉल्यूशन। यानी सॉलिड फॉर्म में होंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट पास नहीं करेंगे, कंडक्ट, बट अगर मोल्टन और एक्वा सॉल्यूशन में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देखिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ये होते हैं हमारे आयनिक क्रिस्टल्स। मैंने आपको क्या बताया अभी कि ग्रुप नंबर 1 और 2 एंड 16 और 17 हमारे सेकंड ग्रुप के अंदर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर आ गया सोडियम और 16 ग्रुप 17 ग्रुप के अंदर आ गया हमारा क्लोरीन। इस तरीके से NaCl से हमारा क्या बन गया, आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, दिस इज मेटालिक सॉलिड्स एंड दिस इज कोवलेंट सॉलिड्स, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मेटालिक क्रिस्टल्स। मेटालिक क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ ए मेटल कैटायन सराउंडेड बाय ए sea of mobile valence electrons. These electrons also referred to as delocalized electrons, यानी जो आउटर मोस्ट सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे बनते हैं, तथा मेटालिक में क्या होंगे, मेटल कैटायंस होंगे। Do not belong to any one atom but are capable of moving through the entire crystals। यानी एक एटम से बिलोंग नहीं करेंगे लेकिन क्या होंगे, वो क्रिस्टल्स जो होंगे क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के इधर से एक साइड से दूसरी साइड जो मूव्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे। इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी इन द टेबल अब वो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स, इसका मेरे वाइड रेंज, यानी जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग रेंज का होता है और काफ़ी रेंज तक फैला हुआ होता है। ये होते हैं देखिए मेटेलिक क्रिस्टल्स। यानी मेटेलिक क्रिस्टल्स में भी क्या होगा, तीन तरह के आएंगे जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ये फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेट। लेकिन ये हमें अभी स्ट्रक्चर्स देखनी है कि किस तरीके से हमारे मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं। यानी ये हमारे मेटल्स लगे हुए हैं तथा ये आपस में बाइंडिंग के थ्रू बने हुए हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। मेटेलिक क्रिस्टल्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स। दिस इज आवर थर्ड टाइप। ए कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ एटम एट द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल्स। यानी लैटिस पॉइंट क्या होता है, ये भी मैं आपको अभी वीडियो के अंदर आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर क्लासेस में लेंगे। लैटिस पॉइंट्स होते हैं जो भी हमारा बॉडी सेंटर, यानी जो भी क्रिस्टल होता है उसके जो कोने के पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स को हम उसके लैटिस पॉइंट बोलेंगे ऑफ द क्रिस्टल, विच ईच एटम बीइंग कोवलेंटेडली बॉन्डेड टू इट्स नियरेस्ट नाइबर एटम्स।
यानी क्या होगा, कोवलेंटली बंधे हुए होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड, यानी जो भी हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसके थ्रू क्या होंगे, एक दूसरे से ये बंधे हुए रहेंगे। कहाँ पे, लैटिस पॉइंट के ऊपर। द कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स इज थ्री डायमेंशनल एंड कंटेन्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, यानी क्या होंगे, जो भी कोवलेंट बॉन्डेड से बंधे हुए होंगे थ्री डायमेंशनल में होंगे, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस में होंगे, तथा एंड contains very large number of atoms. Network solids could not include diamond, quartz, many metalloids and oxides of transitions metals and metalloids. जितने भी डायमंड्स हो गए, हमारे क्वार्ट्स हो गए, मेटलॉइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, ये क्या है, सब मेटल्स और मेटलॉइड यानी कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स के अंदर ही आते हैं। नेटवर्क सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, यानी क्या होगा, जो सॉलिड्स होते हैं ये हार्ड भी होंगे और ब्रिटल्स भी होंगे, विद एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, being composed of atoms rather than ions, they do not conduct electricity in any state। हर स्टेज, किसी भी स्टेज के अंदर ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, और क्या हो सकता है, आयंस में भी टूट सकते हैं और एटम्स में भी टूट सकते हैं। ये देखिए, ये 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे डायमंड्स की स्ट्रक्चर है। ये आपने 11th में 10th क्लास में भी पढ़ी है। डायमंड की स्ट्रक्चर, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। नेक्स्ट आता है हमारा मोलिकुलर क्रिस्टल। मोलिकुलर क्रिस्टल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल, यानी जो क्रिस्टल है उसके लैटिस पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, और किस पे होंगे, मॉलिक्यूल से बंधे हुए होंगे, हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो इनके बीच में बॉन्ड्स लगेगा वो क्या होगा, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में बी dispersion forces in the case of non-polar crystal और dipole force in the case of a polar crystals। यानी क्या होगा, जो molecular crystals है वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें नॉन पोलर आएगा, पोलर आएगा और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगेंगे वो अलग अलग तरीके से अलग अलग होगा। अगर नॉन पोलर क्रिस्टल हो रहा है तो उसके अंदर डिस्पर्जन फोर्स काम का आएगा, और अगर पोलर क्रिस्टल है तो डाइपोल। पोलर है तो मीन्स प्लस और माइनस दोनों चलेंगे, इसलिए उसके अंदर कौन सा चलता है, डाइपोल फोर्स चलेगा। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो क्या होंगे, आइस हो जाएंगे क्रिस्टल्स, जो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आएंगे। When one of the noble gases is cooled and solidified, the lattice point are individual atom rather than molecules. In all cases, the intermolecular forces holding the particles together and far weaker than either ionic or covalent bond, यानी covalent और ionic bond से क्या होंगे, weak होंगे, और क्या होंगे, intermolecular forces से बंधे हुए रहते हैं, आपस में binding रहते हैं। As a result, the melting and boiling points of molecular crystal are much lower। जो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, मोलिकुलर क्रिस्टल्स का सबसे कम होता है। लैकिंग आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोलिकुलर क्रिस्टल्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, यानी मोलिकुलर क्रिस्टल्स बहुत ही पुअर कंडक्टर हैं। क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की भी कमी होती है और आयंस की भी कमी होगी। अब आता है टाइप्स ऑफ मोलिकुलर क्रिस्टल, जो मैंने भी आपको पढ़ाया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोलिकुलर क्रिस्टल। वन इज नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टल, सेकंड इज पोलर मोलिकुलर क्रिस्टल, एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर क्रिस्टल। Non-polar molecular crystal, such solids have an asymmetrical distribution of electrons and therefore there is no evidence of charge on either sides। यानी क्या होगा, इसके अंदर कोई सिमेट्रिकल क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए इसमें क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी भी साइड में फिक्स नहीं होते हैं। अपोजिट चार्जेस कैंसिल ईच अदर आउट। एग्जांपल्स आर मीथेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर लिक्विड और gases। The force binding or holding the molecule together in these solids are van der Waals forces। weak dispersion और London forces भी किसके अंदर आते हैं, van der Waals forces के अंदर आते हैं। These forces are weaker than ionic और covalent bond। सेकंड आता है हमारा polar molecular solids। In these solids the geometry is such that one side has a negative charge and the other side has a पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको इसलिए बोला था कि पोलर है तो यानी प्लस और माइनस चार्जेस होंगे। द फोर्स होल्डिंग टुगेदर इज डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन नॉन-पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स बट स्टिल रिलेटिवली लो। एग्जांपल्स क्या हो गया हमारा, अमोनिया, एथेनॉल्स मॉलिक्यूल जो होंगे ये सब पोलर में आएंगे। अब पोलर क्रिस्टल्स, यानी देखिए ये पोलर क्रिस्टल्स है। अभी इसकी एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है मैंने आपको कहा, जिसके अंदर क्या होंगे, ये ड्राई आइस CO2 के अंदर आ गई,
ठीक है, इस H2O का मॉलिक्यूल्स आगे H2O आ रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल्स आ जाएंगे। इस तरीके से मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को शो कर सकते हैं। फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इन दीस काइंड्स ऑफ सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी इनके बीच में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। देयर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर कंपेयर टू पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी जो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो दोनों के कंपैरिजन में मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में सबसे ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, पोलर एंड नॉन पोलर के कंपैरिजन में। They exist as volatile liquids or soft solid at room temperature and pressure. Water is an example of hydrogen bonded molecular liquid. अब आता है डिफरेंस, हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर डिफरेंस देखना है। सबसे पहले हमने अगर इसमें देखा कंसिस्टेंट पार्टिकल्स किसके बने हुए होते हैं, फिर हम देखते हैं इसके अंदर बॉन्डिंग या अल्टरनेटिंग फोर्सेस कौन से होंगे, फिर हमने एक एग्जांपल्स डिफरेंस में ले लिया, फिर हम लेते हैं उसकी फिजिकल नेचर कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है या नहीं है, इनका बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हमने लिया मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में किससे फॉर्मेशन होती है, मॉलिक्यूल से मिलकर इनकी फॉर्मेशन होगी। तीनों में चाहे वो नॉन पोलर हो, चाहे पोलर हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। इनमें हमारा बॉन्डिंग किस तरीके की थी, नॉन पोलर थे जिनके अंदर वीक लॉन्डर वाल फोर्सेस था, पोलर था तो डाइपोल डाइपोल था, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। इसके हमने एग्जांपल ले लिए नॉन पोलर के, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एरोमेटिक कंपाउंड्स और H2, I2, CO2 आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर। पोलर में हमने आपने देखा था अमोनिया ले लिया, HCl ले लिया, एथेनॉल ले लिया, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में हमने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। इनका फिजिकली स्ट्रक्चर क्या था, सॉफ्ट सॉफ्ट थे ये, और जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड थे उन दोनों के कंपैरिजन में क्या थे, थोड़े हार्ड थे। तीनों ही इंसुलेटर्स थे, वो गुड कंडक्टर नहीं थे, बैड कंडक्टर थे। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, नॉन पोलर जो थे उनका वेरी लो था और इन दोनों का लो लो। फिर आता है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड किससे फॉर्मेशन होगी, आयन से होगी। इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। एग्जांपल में मैंने आपको NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड्स। हार्ड एंड ब्रिटल इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन द मॉल्टन स्टेज एंड एक्वस सॉल्यूशन। जो मैंने आपको पहले भी आयनिक क्रिस्टल्स की डेफिनेशंस कराई उसमें लिखवाया है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होगा। थर्ड इज मेटेलिक सॉलिड, किससे बने हुए थे, पॉजिटिव आयन से बने हुए थे। जो पॉजिटिव आयन कहाँ पे थे, लैटिस पॉइंट के ऊपर लोकेटेड थे। मेल्टिंग पॉइंट मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड। हार्ड बट मेलेबल एट डक्टाइल, यानी क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, इनको मेलेबल भी कर सकते हो, डक्टाइल भी कर सकते हैं। कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज ए वेल इन द मॉल्टन स्टेज, यानी कंडक्टर्स हैं ये और फेयरली हाई होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ इज कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड्स। एटम से फॉर्मेशन थी, कोवलेंट बॉन्डिंग थी इनके बीच में। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सिलिका, क्वार्ट्ज, डायमंड्स। हार्ड एंड सॉफ्ट है, इंसुलेटर्स भी और कंडक्टर भी हैं, और वेरी हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस तरीके से इनके बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं।